आम इंसान को, आम शहरी को, जो ख़ास तौर पे गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता है, उसके लिए इंसाफ बिल्कुल नामुमकिन है। अदालतों के चक्कर खा खा के मर जाता है, लेकिन इंसाफ नाम की उसके पास कोई चीज़ नहीं है। जिस कौम में इंसाफ नहीं होता वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। पेट मर रहे हैं, अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। ये कुर्सी मेरी है, ये मेरी है। दुख होता है, वो गरीब को रोटी दे नहीं सकती, आटा मिलता नहीं है। तो इधर इसको थप्पड़ मारो, जो मर्जी करो, ये कुछ भी नहीं कर सकता आपका, अगर आपके पास पैसा है तो। कायदे आज़म को उसी वक्त चाहिए था कि ये गरीब बंदों का ये पाकिस्तान है, अमीर बंदे का ये पाकिस्तान, उसी वक्त कह देता ये दोनों को जो ये लहदा पाकिस्तान। क्या मेरे मुल्क में इंसाफ मिलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये बिग न्यूज़ और मैं उसामा खामिस बिनाज। नाज़रीन, हज़ूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका मफ़हूम यह है कि तुम में से पहली कौमें भी इसीलिए तबाह हुई कि जब कोई आम शख्स कोई जुर्म करता तो उसे सज़ा दी जाती, और जब कोई बड़ा शख्स को जुर्म करता तो उसे छोड़ दिया जाता। नाज़रीन, वतन अज़ीम में भी ऐसे बेशुमार हमें वाक़यात, ऐसे मामलात सुनने में आते हैं, देखने में भी आते हैं कि जहाँ पर कोई आम शख्स जब कोई जुर्म करता है, कुछ छोटा जुर्म करे तो उसे उसकी बड़ी सज़ा दी जाती है, उन्हें जेलें हो जाती हैं। न सिर्फ उस शख्स को, बल्कि अगर वो ना मिले तो उसके घर वालों को परेशान किया जाता है। रिश्तेदारी, अजीज़ो कारब में वहाँ पर उनकी छानबीन की जाती है, और इलाके में भी उनकी जो है वो बेबूद का ख्याल नहीं रखा जाता। लेकिन उसके बरक्स जो है, अगर अमीर शख्स जो है, जिसका नाम हो, जाओ मनसब हो, कोई ओहदा हो, जब वो कोई गुनाह करता है तो उसका ख्याल किया जाता है, और वो पैसे देकर अपने जुर्म भी किया हो तो वो छूट जाता है। क्या हमारा मुआशरा ऐसा है? क्या हमारे मुआशरे की यही रीत है? यहाँ पर इंसाफ कैसा है? क्या हमारे इस मुआशरे में, हमारे मुल्क में इंसाफ बआसानी मिलता है? आइए अवाम के पास चलते हैं और इस अवामी सवाल पर अवामी रद्द अमल जानते हैं। आइए नाज़रीन, इसी मामले पर अवाम से बात करते हैं कि उनके इस बारे क्या कहना है। एक आम शहरी वो क्या समझता है? ये मामला है पूरे पाकिस्तान का, मेरे पाकिस्तानी अवाम का। एक बुजुर्ग शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद रिजवान नौशाही। तो सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी आसान है या मुश्किल है? देखिए जी, मुल्क पाकिस्तान जो है बहुत प्यारा मुल्क है, इस्लामी नाम है, इस्लामी, लेकिन यहाँ पर इंसाफ के जो हैं वो तकाजे पूरे नहीं होते। आम इंसान को, आम शहरी को, जो ख़ास तौर पे गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता है, उसके लिए इंसाफ बिल्कुल नामुमकिन है। वडेरे, जागीरदार वो जुल्म करते हैं गरीबों के साथ जुल्म करते हैं। उनकी जो है सुनवाई हो जाती है, उनको पूछने वाला कोई नहीं होता, पकड़ धकड़ने वाला कोई नहीं होता, और वो जिंदा दिल होकर इधर उधर भागे फिरते हैं। गरीब आदमी अदालतों के चक्कर खा खा के मर जाता है, लेकिन इंसाफ नाम की उसके पास कोई चीज़ नहीं है। इस मुल्क का बुरा हाल है। आज यही वजह है कि हम लोग बड़ी खस्ता हालत में हो गए हैं। अच्छा, उसकी वजह इंसाफ का ना मिलना है? जी, इंसाफ का ना मिलना है। अगर देखिए, अब एक आटे का थैला ही फर्ज कर लें कि वो एकदम 600 रुपए से लेके वो 1300 रुपए पर पहुंच गया, तो ये कौन सा इंसाफ है? ये ना तो हुकूमतें इंसाफ करती हैं, ना अदालतें करती हैं। अदालतों ने क्या इस बात का नोटिस लिया? नहीं लिया, कोई नोटिस नहीं लिया। ये नाइंसाफ़ी जो है वो सिर्फ ये नहीं कि आपकी और मेरी ज़ाती दुश्मनी हो। नाइंसाफ़ी के कई अनासर हैं, मुख्तलिफ अनासर हैं, और वो मुख्तलिफ अनासरों में ये चीज़ें भी आती हैं कि जो गरीबों को दबाया जाता है। जैसे कि मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, मेरी एज जो है 63 है, हमारे पे एक महकमा LTC मुसल्लत किया हुआ है। हालांकि इस उम्र में शनाख्ती कार्ड वाले भी हमको जो ना वो बरी उल्जुमा करा देते थे, लाइफ बना देते कि अब आपका दोबारा शनाख्त, लेकिन ये LTC वालों ने हमारा जीना मुहाल किया हुआ है। हम इनको इतने जुर्माने दिए कि इनके कहाँ से निकलें। तो ये हमारे साथ तो नाइंसाफ़ी है, हर जगह नाइंसाफ़ी है। मुझे बताना पसंद करेंगे ये LTC वालों की क्या नाइंसाफ़ी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? LTC वालों की नाइंसाफ़ी ये है जी, ये रक्शे वाले जो हैं, इन पे तो 10 रुपए का नट खरीदने की तवक्को नहीं होती। इतने मुफलिस होते हैं, गरीब होते हैं। मेरे जैसे बूढ़े बंदे हैं, वो चला रहे हैं, लोग रक्शे किरायों पे लेके चला रहे हैं, और ये LTC वाले जो है ना, ये पकड़ धकड़ करके हमें 1000 2 हज़ार रुपये जुर्माना करते हैं। किस बात का? इस बात का करते हैं कि जी इसका रूट नहीं बना, पासिंग नहीं हुई। फिर उन पे अगर नहीं बना, हम बनवाने भी चले जाएं, अच्छी बात है बनवाना,
तो उस पर जुर्माना पर डेली के हिसाब से जो है ना वो जुर्माना इस कदर आयद किया जाता है कि अगर किसी का 2 महीने का, 4 महीने का या साल का रुका तो वो बेचारा बनवा सकता ही नहीं, ना रूट बनवा सकता है ना पासिंग करवा सकता है। नहीं, वो जुर्माना किस बात का? वो जुर्माना जी, ये काम आपने कराया क्यों नहीं, इसको बनवाया क्यों नहीं, और उस डर से फिर लोग जाते ही नहीं जाते, वो मजीद बढ़ता जाता है। फिर या में पकड़ के ये करते हैं, बुरे हालात है। तो ये इंसाफ नहीं है। ये एक आदमी अच्छी तनख्वाह लेने वाला है, 22वें ग्रेड का है, वो भी आटा उसी भाव खा रहा है, जो सर पे ईंटें उठा रहा है वो भी उसी भाव आटा खा रहा है। तो ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? ये इंसाफ नहीं है, ये जुल्म है। हुकूमत भी जुल्म कर रही है, आप मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं, मैं आपके साथ। अदालत हमारी नहीं सुनती, पुलिस हमारी नहीं सुनती, कोई हिसाब किताब ही नहीं है। सर, ये तो हुकूमत का काम नहीं प्राइस पे चेक करना, अशिया के रेट्स को मॉनिटर करना। सर जी, वो प्राइस चेक करेंगे, क्या करेंगे? आपको जुर्माना कर देंगे। आप जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने गलत ड्राइव की, आपको जुर्माना कर दिया, बात खत्म। आप फिर वही अदाधुंध कर रहे हैं। तो ये तो दुकानदारों का जितना जुर्माना डलता है उससे अगले दिन उससे कीमत जो मजीद और बढ़ जाती है। वो जुर्माना भी वो दुकानदार वसूल कर रहा होता है आवाम से। ये चीज़ है। तो ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, ये चेक करना सिर्फ फॉर्मेलिटी है, अमल नहीं है। कानून है, अमल नहीं। ये आप कब से देख रहे हैं ये जो नाइंसाफियाँ हैं? आखिर माशाल्लाह आपने उम्र के किस्सा गुजारा है, कब से है? क्या पहले भी था या अवाइल जो दौर है पाकिस्तान का वो अच्छा था? नहीं, ये पहले भी था, लेकिन अब जो इसका तनासुब जो है ना वो मजीद बढ़ गया, इसकी शरह बढ़ गई है। पहले भी था, अब शरह बढ़ी है इसकी। शरह किस चीज़ की? यही नाइंसाफी की शरह बढ़ गई है, जुराइम की शरह बढ़ी है, नाइंसाफी की शरह बढ़ी है, इंसाफ ना मिलने की शरह बढ़ी है, ये इस चीज़ की शरह बढ़ी है। अच्छा, आम बंदा जो है वो इंसाफ की फराहमी से डरता भी है। कोई बंदा है कि अगर उसके साथ कोई मसला हो जाता है, कोई मसला दरपेश हो जाता है, वो लोग FIR दर्ज करवाने नहीं जाते। इंसाफ की पहली सीढ़ी तो यही है ना कि आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अब दर्ज करवा दें, वो भी नहीं करवाते। क्या डर क्या है? पुलिस का डर होता है, थाने से लोग डरते हैं, थाने के नाम से डरते हैं। सर वो तो एक मिनट, जो अनपढ़ बंदा है, जो पढ़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल है जी, वो थाने के नाम से भी डरता है जनाब। एक पढ़ा लिखा इंसान तो थाने के दरवाजे का जाके दस्तखत दे देता है, लेकिन अनपढ़ बंदा जो है वो दस्तखत भी नहीं देता इसी डर से, यार मैं पैसे कितने ले आवांगा, कितों ले आवांगा पैसे थाने वास्ते, किनू दे, सिपाहियां नू दे, उन्नू दे। मतलब है कि आवेगा आवा तो हर तरफ ही बिगड़ा हुआ है ना, तो वो बेचारा वो ठंडा होके बैठ जाता है। अच्छा, ये आपने बोले आवे का आवा बिगड़ा हुआ, मतलब पैसे दे दें, ये कर ले, ये भी तो नाइंसाफी है। तो सर ये नाइंसाफी है। मैं तो पहले कह रहा हूँ कि इंसाफ के तकाजे पाकिस्तान में पूरे नहीं होते, इंसाफ नहीं मिलता, लोअर लेवल से नहीं मिलता, तो फिर बड़े लेवल पे तो आके तो वैसे बड़े आगे ये मुश्किलात हैं हम। जी बिल्कुल बिल्कुल मुश्किलात है। क्या देखते हैं सर, हालांकि हुकूमतें तो अपना दांत समेटती हैं कि हम मुल्क में कानून का निफाज करवाएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। सर ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है। देखें अभी पीछे ये मौजूदा हुकूमत जो जा रही है, इसने कहा था जी सोलो एनर्जी प्रोग्राम हम लगवाएंगे, ठीक है जी, सस्ते किए उन्होंने बिजली के लिए सोलो एनर्जी। कौन सी सोलो एनर्जी लग गई? 12 साल से कम उम्र का बच्चा ड्राइविंग करेगा, उसको गिरफ्तार कर लेंगे, उसे ड्राइविंग नहीं कर लेंगे। कौन से नहीं बच्चे चला रहे गाड़ी? ये सिर्फ एक बायोडाटा बनता ज़रूर है, अमल बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने आपको मिसालें दी हैं कि ये बनता है लेकिन अमल नहीं होता, क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। तो बात यह है कि अमल नहीं है। अच्छा, मैंने अपने इब्तदाइये में इस प्रोग्राम के नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस कोट की थी। उसका मैंने मफ़हूम ये बताया था कि हजूर कायनात ने फरमाया कि तुम में से पहली कौमें इसलिए तबाह हुई कि जब कोई आम शख्स जो है वो जुर्म करता तो उसे उसकी सज़ा मिलती, और जब कोई बड़ा शख्स जो है कोई अमीर उमरा वो करते तो उन्हें छोड़ दिया जाता। तो ये तो बिल्कुल वही सेट हुई हैं बातें जो कि आपने बताई हैं मुझे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बारी ताला जो है, इरशाद जो है, जो आपने वो हदीस मुबारक है, और वो हदीस कभी ज़ईफ़ नहीं हो सकती, रद्द नहीं हो सकती, ज़ईफ़ नहीं हो सकती। वो जो फरमा दिया वो बरहक है, वो पूरी होनी है और हो रही। तो उसमें तो हम मुदालखत का सोच भी नहीं सकते। अगर सरकार दो आलम ने फरमा दिया कि इस तरह होगा तो वो वैसे ही होगा, उससे रद्द बदल हो सकता ही नहीं।
उन्होंने बताया कि उस वक्त भी पहली कौमें इसलिए तबाह हुई कि वो जब जुर्म कोई छोटा करता, कोई आम शख्स करता, उसे सज़ा दी जाती। तो आज भी ऐसा ही नज़र आ रहा है सर? बिल्कुल। सज़ा जो है वो एक तो हुक्मरानों का काम या जो इंसाफ पूरे करने वाले इदारे हैं उनका काम है, दूसरा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से होती है। मैंने भी एक फ्लैक्स के पीछे पढ़ा था कि जो कौम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है कि जो कौम कम तोलना शुरू कर देती है, जो कौम कम तोलना, उसका रिज़्क उठा लिया जाता है, उसके चेहरे से रौनक उठा ली जाती है, वहाँ कहत साली पैदा कर दी जाती है और उन पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत नाफज कर दिया जाता है। तो अब बताइए कि आज कम कौन नहीं तोल रहा, झूठ कौन नहीं बोल रहा। मेरे ख्याल है कि अगर मैं कहूँ कि 95% का ये हालात हैं तो मेरे ख्याल के बेजाना होगा। बहुत शुक्रिया, आपने नाइस टू टॉक टू यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। ये गुफ्तगू भी सुन के असल में हकीकतें हैं और ये हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, उस पर फिर एक दुख का आलम नाज़रीन ये है। आगे चलते हैं। दुख का आलम ये है कि सीनियर सिटीज़न हैं और वो बता रहे हैं कि अभी भी वो जो जुर्माने हैं और ये सारी चीज़ें उन्हें फ़ेस करनी पड़ती हैं। इनकी इज़्ज़त करना होगी, इन्होंने आखिर ये सीनियर हैं, हमसे बड़े हैं, तो अगर को हो भी जाती है ऐसी तो यकीनन उसे दरगुजर करना चाहिए। अगर इनकी तरफ से कोई, इन्होंने क्या वायलेशन, ये क्या कर देंगे, मैं ये नहीं कहता कि कोई वायलेशन को किया जाए, लेकिन ये सीनियर सिटीज़न है, इन्होंने पूरी उम्र इस स्टेट की खिदमत की है, इनके लिए यकीनन आराम की सहूलियत होनी चाहिए। इन पर हाथ जो है ना वो इनके लिए जो रिज़्क़ की फरावानी भी, इनके लिए मसाइल भी कम होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं जी और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी हाँ, जो अमीर है, जो जिसके पास पावर है वही कर सकता है काम, अदरवाइज और कोई भी नहीं, और कोई इस लिहाज से तो सर फिर गरीब के लिए अलग कानून और अमीर के लिए और गरीब के लिए अलग 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 कानून है, सबके लिए अलग कानून। क्या ऐसे मुआशरा चल सकता है? ये अल्लाह में निज़ाम चलाने वाला है, ये बाकी कोई भी नहीं चला सकता। कैसे सर, बेहतरी कैसे देखते हैं? कोई बेहतर नहीं आ सकती जब तक ये सारा डिसिप्लिन, ये सब अदारे चेंज नहीं होंगे, कुछ भी नहीं हो सकता। आप समझते हैं कि इदारों की चेंजिंग होनी चाहिए, मगर हो सकती नहीं। ना यहाँ पे अल्लाह का कानून आएगा, इनके अपने कानून है, इलाके डिवाइड किए हुए हैं, जागीरदाराना निज़ाम जो है, ये इलाका तुम्हारा है, वो इलाका तुम्हारा है, बस उस भी ये कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शफाकत अली। शफाकत साहब, ये बताइएगा कि मुल्क में जो इंसाफ का निज़ाम है, क्या आप उससे मुतमिन हैं? मेरा नहीं ख्याल कोई मुतमईन हो, इंसाफ तो कहीं देखने को भी नहीं मिलता। हमारे हालात जो हैं यहाँ पर इंसाफ तो कहीं नज़र आ ही नहीं रहा। कितने वाक़यात हुए हैं, कितने हादसे हुए हैं, कितने मामलात हुए हैं। जो ताकतवर है वो बाहर घूम रहे हैं, वो ज़्यादती जुल्म करने के बावजूद, और जो कोई गरीब कमज़ोर होता है, अगर उस पर कोई किसी किस्म का वैसे ही FIR काट जाए या पर्चा हो जाए तो वो बाज़ औक़ात तो ऐसी ख़बरें भी हम सुनते हैं मीडिया पे कि वो जेल जो थी वो सज़ा 2 साल की थी या 6 महीने की थी या 2 दिन की थी, या बरी हो गया है और वो 15-15 साल गुजर चुके होते हैं उसको जेलों में। तो कोई भी कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक वहाँ इंसाफ का निज़ाम कायम ना हो। तो इंसाफ कौमों की तरक्की का बुनियादी सोर्स है या पहली सीढ़ी है। जिस कौम में इंसाफ नहीं होता वो कौम तरक्की नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ हकूक़ का इस्तेसाल होता है, लोगों के साथ ज़्यादती होती है। तो फिर जब ज़्यादती होती है तो उससे ज़हनी इंतशार होता है, वो इत्मीनान नहीं होता, और कौम जो है मेहनत नहीं करती और गलत रास्ते तलाश करते हैं और शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। तो इस शॉर्टकट्स की वजह से फिर जो है कई लोगों का इस्तेसाल हो जाता है। जहाँ इस्तेसाल हो वहाँ बरकत भी नहीं होती और अल्लाह की तरफ से मदद भी नहीं होती। तो इसलिए इंसाफ जो है ये बुनियादी ज़रूरत है तरक्की और फलाह के लिए। मुल्क पाकिस्तान के ख़ास तौर पर इसकी जो तरक्की, इस्लामी मुल्क है और हमारे इस्लाम ने तो, दीन ने तो हमेशा हमें इंसाफ करने का ही हुक्म अता किया है।
चाहे वो अपने रिश्तेदार ही क्यों ना हो, चाहे वो अपना दोस्त ही क्यों ना हो, लेकिन जब इंसाफ की बात आ जाए तो वहाँ हुक्म ये है कि वहाँ आप इंसाफ जो है वो छुपाएंगे नहीं, बल्कि उसको जिसका इंसाफ बनता है, जिसको जो हक बनता है वो देंगे। ठीक है सर, हमारा मुल्क है पाकिस्तान, मुल्क तो एक है, ऐसा ही है? जी मुल्क एक है हमारा, हाँ जी। मुल्क है पाकिस्तान एक, तो इंसाफ जो है वो कितने हैं? इंसाफ क्या एक ही है मुल्क, सारे मुल्क? मुझे तो लगता है कि ऐसे इंसाफ एक नहीं है। आप क्या देखते हैं, क्या आप क्या समझ? ना हम तो ये देख रहे हैं कि गरीब की तो अदालत में बारी नहीं आती। जब उसका कोई केस होता है तो वो 6-6 महीने, साल 2-2 साल बाद डेट आती है, और उसके वक्त भी पता चलता है कि आज कोई और इमरजेंसी आ गई है, वो कला या जजेस मौजूद नहीं है, फिर 6 महीने वेट करता है। और जो ताकतवर है, जिसके पास माल है, आप देखते हैं कि वो रात 12 बजे भी अदालतें खुल जाती हैं, 11 बजे भी खुल जाती हैं, और घंटों में उनको जो वो चाहते हैं मिल जाता है। तो आप आगे फिर किस्में इंसाफ की खुद ही बना लें, कितनी किस्में हैं, जितनी किस्म का माल है उतनी किस्म की किस्में हैं इसके। माल के हिसाब से किसमें? हाँ जी, माल के यहाँ जैसे भी समझ। कि ये तो फिर तकसीम हो गई ना, कि गरीब के लिए पेशियां होती हैं और अमीर के लिए तो फौरी इंसाफ मिल जाता है। ये क्या देखते हैं, मुल्क में बड़ा ताकतवर हमारे पास निज़ाम है, लॉ मौजूद है 1973 का, उसके बाद भी जो है ना कई लाज बने, बाय लाज आए, बहुत कुछ मौजूद है, ऑर्डिनेंस भी आए, वज़ीर कानून भी हमारे मौजूद हैं। हर दौर में हमारे पास बड़े इंटेलेक्चुअल्स मौजूद होते हैं, दानिश्वर, हाई फाई लेवल के। फिर क्यों मेरा आम शहरी, मेरा आम रेडी बान, मेरा रिक्शे वाला भाई, मेरा कोई भी शरीफ को ताजर, वो क्यों डरता है इंसाफ के लिए? क्यों डरता है? FIR भी नहीं लोग दर्ज करवाते। डरने वाली तो चलो बात अलग है, इंसाफ का तो सारा ही तकाजा करते हैं, हर कोई इंसाफ मांगता है, जब नहीं मिलता तो फिर मुसलम कर लेते हैं, मुफाहमत कर लेते हैं, खामोश होकर बैठ जाते हैं, जोर लगा लेते हैं, जब मिलना नहीं है तो वो कहते हैं फिर खामोश हो जाओ। ये ऐसी चीज़ें हैं। हाँ जी, थैंक यू सो मच, आपने हमसे बात की, लिव लॉन्ग, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी, नहायत इन्होंने अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल किया और बताया भी कि मुआशरे में इसके इंसाफ के हवाले से तकसीम पाई जाती है, जितना माल होगा, ये तो उन्होंने बोला, उस लिहाज से जो है ना वो आपको इंसाफ मिलेगा। बहरहाल यहाँ पर गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आम इंसान को, आम शहरी को, जो ख़ास तौर पे गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता है, उसके लिए इंसाफ बिल्कुल नामुमकिन है। अदालतों के चक्कर खा खा के मर जाता है, लेकिन इंसाफ नाम की उसके पास कोई चीज़ नहीं है। जिस कौम में इंसाफ नहीं होता वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। पेट मर रहे हैं, अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, ये कुर्सी मेरी है, ये मेरी है। दुख होता है, वो गरीब को रोटी दे नहीं सकती, आटा मिलता नहीं है। तो इधर इसको थप्पड़ मारो, जो मर्जी करो, ये कुछ भी नहीं कर सकता आपका, अगर आपके पास पैसा है तो। कायदे आज़म को उसी वक्त चाहिए था कि ये गरीब बंदों का ये पाकिस्तान है, अमीर बंदे का ये पाकिस्तान, उसी वक्त कह देता ये दोनों को, जो ये लहदा पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में इंसाफ की फ्राहमी। एक आम बंदा और एक जो ख़ास बंदा है, आम और ख़ास, इनके लिए क्या एक ही लॉ है? अगर एक लॉ है तो क्या इंसाफ इन दोनों को, आम और ख़ास को जो है वो एक कानून के तहत मिलता है? क्या दोनों को सेम इंसाफ मिलता है, या इन दोनों के इंसाफ के पैमाने में फ़र्क है? इसके बारे में आम बंदा क्या समझता है, उसकी क्या इस बारे से नीयत है, आइए उनसे जानते हैं। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? सैफ रहमान। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मुल्क में आप इंसाफ से तो वाकिफ़ हैं, इंसाफ से मुआशरे चला करते हैं, अगर इंसाफ होगा तो मुल्क तरक्की करता है। मेरे मुल्क का इंसाफ कैसा है? आज ये मैं अरब में रहा हूँ, बहरीन में मेरे बच्चे हैं, मैं हर साल जाता हूँ। वहाँ पर कानून है, एहतराम है, ये गंदगी है देख पड़ी है ना, ये नहीं होगी वहाँ पर कानून है। सड़क ऐसी चमकती है, सड़क गाड़ी जा रही है, मज़ा आ रहा है, इधर तो रिक्शा वाला भी जा रहा है, उल्टा साथ जा रहा है, दुख होता है। क्या हो रहा है? तो बड़े तो हमारे बैठे हैं पेट खाने, यहाँ पर मार्शल चलता है, जमहूरियत नहीं चलती, सब चोर है। अवाम देखो पेट मर रहे हैं, अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, ये कुर्सी मेरी है, ये मेरी है। ये कानून तो नहीं है, अंधा कानून कहते हैं, अंधा। मेरी 75 साल उम्र हो गई,
आपकी उम्र 35 साल बेटा, मैंने हर कुछ देखा है, लेकिन दुख ये बात है जो कानून मार्शला चलता है, डंडे की हुकूमत, जमहूरियत नहीं चलती, सब चोर है। क्या देखते हैं, कोई बेहतरी आएगी? मैं कहता हूँ मुखलिस आदमी अल्लाह करे आ जाए, मेरे साथ डूब जाए, मुखलिस अल्लाह देगा, अल्लाह ज़रूर देगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ जमहूरियत यहाँ पाकिस्तान में नहीं चलती, इंडिया में चल रही है। तो कानून है, एहतराम है, यहाँ पर कोई एहतराम नहीं, जो जिसकी मर्जी कर रहा है। जब इंसान एक चीज़ का तेरा ख्याल मैं करूँगा, मेरा ख्याल तो आप करेंगे, जब वो साहस ही नहीं है तो बड़े तो बैठे हुए थे कुर्सियों में। तो देखो आटा नहीं मिल रहा, कहाँ से कहाँ मुर्गी 700 रुपये पहुँच गई है। ये हुकूमत है, ये इस हुकूमत अपनी कुर्सी के लिए कर्जा ले रहा है, हमारे पे बोझ आ रहा है, आप पे, मेरे पे, इन पे, ये कुर्सी की खातिर तेरे मेरे लिए नहीं लड़ रहा। अब जो लड़ रहे हैं इंतखाबात हो गए सब अपनी कुर्सी की खातिर। बेटा अल्लाह ऐसी कौम से बचाए, हम उसी कौम में हैं, लेकिन ये ऐसी जो हमारे सरबराह हैं गलत है, इंसाफ नहीं। सर वो तो कहते हैं हम इंसाफ के लिए आए हैं, पार्टियों के नाम भी तो इंसाफ से हैं, और वो कहते हैं हम इंसाफ की फराहमी के लिए। इंसाफ की बात पूछो, जो जब पकड़ा जाता है बगैर पूछे वो अंदर होता है, उसको कोई कुछ नहीं है। अच्छा सर, जो हुकूमत हो उसमें पिछली हुकूमत वाले जो है, अगर कोई हुकूमत में है तो वो अपोजिशन पे मुकदमा तो हो जाते हैं, ये देखने में एक आम प्रैक्टिस है। और जैसे ही उनकी हुकूमत जाती है, मुखालफिन जो पहले थे उनकी हुकूमत आती है तो उनके केस ख़त्म हो जाते हैं। तमाशा बना हुआ है, तमाशा। अफसोस हमारी सुप्रीम कोर्ट बेहतरीन है, वो हक का फैसला है, लेकिन ये इन्होंने सबको दाना खिलाते हैं, वो सही है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वो क्या करे, बेबस होगी, जो भी बस होगी, इसके लिए मुंह खोला हुआ है सब आवाम में, सुनूं की आवाज़ आएगी, लेकिन अभी तक नहीं आई, वो मजबूर है। तो एक आदमी तो कुछ नहीं कर सकता, तो मिल के काम होता है, ठीक है। और अगर मिल के नहीं करेंगे तो ये तबाही रहेगी। मैं कहता हूँ, मैं आपको जिंदा मिसाल देता हूँ, इंडिया है हमारा एक ही टाइम पे आज़ाद हुआ है, चाइना हमारे एक टाइम 2 साल बाद हुआ है, उनकी क्या तरक्की है, वो मुल्क है, वो सुपर पावर बन मुल्क है, उनका एहसास है, दुख होता है, वो गरीब को रोटी दे नहीं सकती, आटा मिलता नहीं है, ये ब्लैक मनी करते हैं, तो बस अल्लाह ताला क्या बात है, जब इलेक्शन आते हैं तो वोट भी आवाम उन्हें देती है, पीछे हो जाते हैं। मैं कहता हूँ मेरी बात मानो, उनको वोट देना नहीं है किसको, फिर वोट ना दें तो क्या करें? मुखलिस आदमी, अल्लाह का दिया हुआ बंदा, मुशर्रफ रहे ठीक, ज़ियाउर रख रहे ठीक, अयूब खान रहे, मैं छोटा था, वो हुकूमत, ये चोर है, मेरे मुंह क्यों खुलवा रहे बाजार में खड़े हैं, समझे ना। ये अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, अल्लाह ताला इनको समझाए, लेकिन समझने वाले नहीं है, पैसे बनाने वाले हैं, अल्लाह पूछेगा। अच्छा सर, पहले दौर में आपने आखिर उम्र की ये बहारें देखी हैं, पहले जो अदवार थे वो इंसाफ के हवाले से ठीक थे, पहले इंसाफ मिलता था, क्या ऐसी जो कश्मकश है ऐसा नहीं था? खैर अदलियत, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट एक वाहिद है, बाकी सब मेरा दे। सर इंसाफ का बोलबाला कैसे होगा? हम तो अगर साइन भी करवाने हों तो वो कहते हैं, ये नहीं, ये आप समझे कि जो आईडी कार्ड के लिए जो गजटेड ऑफिसर के सिग्नेचर करवाए जाते हैं तो उसके लिए भी वो कहते हैं कि पैसे दें तो साइन करवा देंगे। आदत हो गई है ना हमारी आवाम की, मुल्क की, बड़े से लेकर छोटे सब तेरा फेर है, ऐसे अपनी तनख्वाह पे सब्र नहीं करते, यानी कि रिश्वत उनकी पेटों में फल गया, रच गया, वो कहते ये हराम किया है, इधर से ये औलाद तो है ऑलरेडी, ये तो हमारी कमाई है, ये आए, ये इंशाल्लाह जो भी आप अनाउंसमेंट करें, मैं तो हक की बात की, मतलब हमारी रिटायरमेंट है, ख़त्म है, लेकिन हक की बात करनी चाहिए, अल्लाह को जवाब देना है। और ये अवाम हमारी तरस रही है, हम तो कुछ नहीं है, लेकिन अवाम उनके साथ है, हम उसके साथ है, अवाम है तो हम है, लेकिन ये अवाम को वोट लेकर चल भाई, मतलब पूरा कर लिया, चल भाई, तू कौन, मैं कौन। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। आइए आगे चलते हैं और इसी मामले पर कोशिश करते हैं कि और लोगों से भी बात हो जाए और इंसाफ की फराहमी जो है वो बहुत ज़रूरी है। मुआशरे जो हैं वो तरक्की करते हैं इंसाफ से, और ये जो बुज़ुर्ग बता रहे हैं कि वो उनके बेटे बैरून मुल्क हैं
और वो वहाँ पर जाते हैं तो एक अच्छा वहाँ पर नक्शा पेश होता है। हमारे भी यहाँ पर बेशुमार पाकिस्तानी हैं जो कि बैरून मुल्क गए हैं, लेकिन क्या वो अपने मुल्क से खुश होते हैं? ऐसी चीज़ें देख के साहब भी मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे कम से कम 35 साल हो गए। मेरे वालिद साहब जिंदा थे, उन्होंने 35 साल से निकाल दिया घर से, कोई रिजल्ट, कोई रीज़न नहीं है उसका। ना पुलिस ने कोई एक्शन लिया, ना मोहल्ले वालों ने कोई एक्शन लिया। मुझे 35 साल हो गए, अभी तक मुझे घर में एंटर नहीं होने दिया। क्या वजह थी? मेरे बाप ने धोखे से शादी कर दी थी, मेरी माँ ने, दूसरी माँ ने। वो लड़की तेज थी, हैदराबाद की थी, इसलिए उन्होंने क्या, हम दिखावा दिखा देंगे मोहल्ले वालों को कि शादी करी थी, निभाई नहीं इसलिए। ये मसला था, मकान में हिस्सा था मेरा आधा, इस वजह से उन्होंने तलाक दिलवा दी थी गन पॉइंट में। आप इधर क्या कोई जॉब करते हैं? मैं इधर गारमेंट्स के कारखाने में जॉब करता हूँ, इधर 16 ब्लॉक। काम सही चल रहा है? हाँ, अल्लाह का शुक्र। चलिए, अल्लाह ताला बेहतर करें। आगे चलते हैं जी और लोगों से इस मुतालिक बात करते हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असगर। असगर साहब, की सूरत हाल है जनाब? अदी इंसाफ दी क्या की दे दे हो? इंसाफ की ये सूरत हाल है कि मेरे भाई को पिछले 3 महीने हो गए हैं, जिन बंदों ने चोटें मारी अभी तक वो फिर रहे हैं। ये इंसाफ है इधर। उसकी हड्डी भी तोड़ी है, सब कुछ किया है उसके साथ, तो अभी तक वो बेलों पे है। तरीक पे आयो, तरीक पे आयो, इधर चले जाओ, उधर चले। कितनी देर से तरीके? ईद वाले दिन से, छोटी ईद वाले दिन से उसको मारा है, उसकी हड्डी भी तोड़ी है, उसको इतना मारा। अब वो मुकर रहे हैं कि हमने मारा ही नहीं है। तो कभी उसके पास जा रहे हैं, कभी उसके पास जा रहे हैं, कोई भी नहीं सुन रहा। आ जाओ जी, चले जाओ। जो तफ्तीशी है, सत्तो कतले का तफ्तीशी है, शहजाद मलक शहजाद है उसका नाम। वो पहले कहता रहा ये ठीक है, डंडा भी हमने देखा है। जब उसने लिखा है, उसने लिख दिया कि कुछ भी नहीं है, डंडे है ही नहीं। हालांकि उसकी फोटेज देखें, जो टांगों पे चोटें लगी हैं, जो इधर लगी हैं, उसकी हड्डी टूट गई, ऐसे टूट गई है। कुछ मारा तो टूटी है ना, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं है, कुछ भी नहीं है। तफ्तीशी कह रहा है कुछ भी नहीं। हाँ, उसको हम कहते रहे कि DVR लगे हुए हैं उधर, जाके DVR उतारो, आपको पता चल जाएगा कि सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा। 2 तारीख को पर्चा हुआ, उसको कहा DVR उतारो, नहीं उतारा 28 तारीख को उतारे जाके उसने, ताकि जो DVR में कुछ चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएं। उसने मोटा माल खाया उनसे। ये तो हालात है इधर के। आपने ये अदालत को बताया? ये चिंची चलाता हूँ मैं, 2 दिन थाने जाना पड़ जाए तो तीसरे दिन भूखा बंदा बैठ जाता है, किधर जाए। ये हालात है। थाने भी बताया, अब SSP साहब को बताया, उन्होंने बुलाया, वो देखो क्या करते हैं हमारे साथ। लगता तो है वो कुछ कर देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुतमिन है? मुतमिन अब जाएंगे तो पता चलेगा। अब उनको दरख्वास्त दी है। आपने कहा कि DVR की CCTV फुटेजेस ले लें। हम कहते रहे हैं कि ये 2 तारीख का कहा हुआ, 28 को ली। 28 को 2 तारीख 26 दिन बाद जब आप लोग हैं तो उसके पल्ले क्या रहेगा। और DVR फिर ले लिए, फिर जाके ले आया। सर 26 दिन के बाद फैक्ट्स तो खत्म हो जाते हैं। जब लेके आया तो शरबत पी रहा है उनसे लेके, हम खड़े हैं, वो उसकी वीडियो भी मेरे पास है। वो शरबत पी रहा है, बड़े आराम से शरबत पी रहा है और उनसे हंस के बातें कर रहा है। हम जिन्होंने चोटें खाई हैं वो आराम से खड़े हुए हैं, देख रहे हैं उसके पास। यानी दूसरी पार्टी के पास जो कि आपकी जिन्होंने आपके मुलजिम पार्टी, हाँ, उनसे शरबत पी रहा है, बड़े मज़े से वो कर रहा है। सर आपने ये हायर अथॉरिटीज़ को, SSP साहब को बताना था कि बताया कि नहीं? उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि ईद की छुट्टियां आ गई थी, तो उनको दरख्वास्त दी। वो कहते हैं मैं उसको बुलाता हूँ, फिर आपकी बात सुन के आपकी तफ्तीश चेंज कर देता हूँ। तो 3 महीने से ऊपर ही हो गए हैं, तो अभी तक बंदे को किसी ने टच नहीं किया। 3 बंदे नाम उसने जिक्र ही नहीं किया कि ये 3 बंदे नाम लूँ मैं, ये किधर हैं भी हैं कि नहीं है। था ना पूछना, मुल्ज़िम से पूछता ही नहीं है। पहले दिन मुल्ज़िम ने कहा हमारा DVR ख़राब है तो उतारो, उसको लैबोरेटरी भेजो, खुद ही पता चल जाएगा ख़राब है कि नहीं ख़राब। उसने नहीं उतारे, नहीं लिए। 26 दिन का जो डिले है इसमें तो फैक्ट्स खत्म हो जाते हैं। वो खत्म हो जाता है, बीच में है। फैक्ट तो होता है उसी वक्त, फौरी तौर पर जब आपने दरख्वास्त दी है तो फौरी तौर पर कार्रवाई होती, वो DVR जो है CCTV फुटेजेस ले ली जाती, वो ले ली थी, उसमें जाके एनालिसिस कर लेते, दूध का दूध पानी का। अगर वो कहते हैं ख़राब है, फिर भी पता चल जाना था अभी ख़राब हुआ है कि पहले का ख़राब है। अगर वो जो कह रहे हैं कि ख़राब है, तो अगर उतारते तो पता चल जाना था ये ख़राब है। लैबोरेटरी ने तो बता देना था ये ख़राब है। उसने क्यों नहीं उतारे 26 दिन?
मसला तो ये, काम तो उसका तफ्तीश करना, हमारा तो थोड़ी था तफ्तीश करना, काम उसका तफ्तीश करे वो जाके। उसने 26 दिन उतारे ही इसीलिए नहीं कि जो मुद्दा गायब हो जाएगा, फिर मैं कह दूंगा कि DVR में कुछ भी नहीं है। तो अब क्या क्या लगता है इस निज़ाम पर, आखिर ये हमारा जो निज़ाम है वो सही है, वो पट्टियाँ बांधी हुई हैं उसके, वो जो कानून है वो पट्टियाँ इसीलिए बांधी कि ये अंधा है। हाँ तो गरीब बंदा तो उसके तो हाल ही नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ पैसा है आपके पास, फिर जो मर्जी करो, इधर इसको थप्पड़ मारो, जो मर्जी करो, ये कुछ भी नहीं कर सकता आपका, अगर आपके पास पैसा है तो। इधर गाड़ी वाला आ जाता है, वो कहता है निकलो इधर से, सब कहते हैं। एक दिन यहीं पे खड़े हो गए, एक गाड़ी वाला आया, कहता इधर से तुम निकलो, मैंने गाड़ी लगानी है। मैंने कहा तुम आगे जाके लगा लो। वो कहता नहीं जी मैंने इधर ही लगानी, नहीं तो तुम्हें कचहरी लेके जाऊंगा। मैंने कहा ले जाओ भाई कचहरी, हम तो पहले ही रोज कचहरी जाते हैं। हाँ उधर से 2 बंदे आए, वो भी कहते चाचा तुम निकल जाओ। उधर से 2 आए, चाचा तुम निकल जाओ। मैं कहा यार मैं क्यों निकल जाऊँ, हाँ भाई चाचे को इस मुल्क से निकाल दो। हाँ गरीब बंदे को फिर इधर से निकालो, सबको निकाल दो, कहा जाओ भाई तुम लोग जाओ इधर से, तुम्हारा काम ही नहीं इधर। हाँ ये रह लें, ये सारे गाड़ियों वाले, ये जो पैसे वाले ये रह लें, फिर ये खा लें फिर इधर से खुद ही। हाँ ये तो कायदे आज़म को उसी वक्त चाहिए था कि ये गरीब बंदों का ये पाकिस्तान है, अमीर बंदे का ये पाकिस्तान, उसी वक्त कह देता ये दोनों को जो ये लहदा पाकिस्तान। एक आया था वो कहता मैं नया बनाऊंगा, वो नया बनाता बनाता पुराने का भी खाना खराब करके चला गया। ये भी नहीं, ये भी कोई कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। IMF आएगा, ये करेगा, वो करेगा, और रूस से तेल आएगा, सस्ता मिलेगा, वही रेट पे मिल रहा है। मिल रहा है सस्ता, किसी को भी नहीं मिल रहा सस्ता। सर हुकूमत तो कहती है आखिर कि हम जो है वो पुलिसिंग का अच्छा निज़ाम लेकर आ रहे हैं, और आप उसी पुलिस के मुतल्लिक ये कह रहे हैं कि वो तफ्तीशी जो है वो दूसरी पार्टी मुलज़म पार्टी के पास जाके पैसे खाए हैं। बिल्कुल खाए हैं उसने, नहीं खाए तो उसने ऐसे क्यों किया? उनसे वो शरबत जो आप बता रहे हैं उधर से पिया, और ये तो बड़ा सवाल है कि जो शरबत पी रहा है मुल्ज़म पार्टी से, तो वो कुछ भी नहीं खा सकता। वो कहता भी खड़े रहो आराम से। सर ना वो आपसे खाने के रवादार हो सकते हैं, ना वो उधर से, वो उनसे शरबत पी रहा, हम खड़े हैं उधर धूप में, खड़े होके देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, और हमें कह रहा है कि मेरे पास कलम की ताकत है, मैं जिधर चाहूँ, उसकी भी फोटो मौजूद है, मैं जिधर चाहे मोड़ दूँ। ये वो कह ही नहीं सकता कि मैं ऐसे मोड़ दूँ, बिल्कुल वो नहीं कह सकते, वो जज नहीं। जिधर चाहे मोड़ दूँ, उसकी फोटेज भी मेरे पास मौजूद है। अभी SSP साहब को मिलेंगे तो वो इंशाल्लाह करेंगे, वो लगता तो है वो। आपको इंसाफ के ये जैसे आप देख रहे हैं, जैसे ये सारा मामला हुआ है, हालात जो मुआशरे में देखते हैं, इन सारे हालात को मद्देनज़र रखते हुए इंसाफ पर यकीन है? देखिए अभी तो ये हालात है कि मैं तो कहता हूँ मैं वो थोड़ा सा और मार लें, हमारी जान छोड़ दें, या हमें जान से मार दें, ताकि हम ना जाएं किसी के पास, ना थाने जाएं, ना कचहरी जाएं। क्या ऐसा भी हुआ है कि गरीब बंदा मुझे ये चिंची चलाने वाला बंदा कितनी देर तक कचहरियाँ जा सकता है, थाने जा सकता है वो? सुबह से मैं 7 बजे का लगा हुआ, अभी मुझे कोई बंदा कह दे कि यहाँ से 4 घंटे थाने जाना है, तो मैंने कहाँ से खाना, मुझे ये बताएं। ये नहीं बुनियादी वजूहात हैं वजह से काम बंदा इंसाफ लेने से कतराता है। आप तो इनको खुद चाहिए ना, पुलिस को चाहिए कि हाँ एक बंदा हमारे पास आया, इन्वेस्टिगेशन इसी को कहते हैं ना, इन्होंने करनी थी, हमने थोड़ी करके देनी। अभी मैंने एक बंदा वो भी ढूंढ लिया जो नामलूम में था बंदा, उसकी मैंने फोटो भी ले ली, इनसे मिलता हुआ देखा हमने। इन्होंने चीज़ें आपने निकाल दी हैं, अब भी ना इंसाफ मिलता नहीं, पूछा कि हाँ नामलूम है कि नहीं है, उसका नाम भी नहीं लिया उसने, और आपने वो निकाल ली। हमने उस बंदा वो ढूंढ लिया, उसकी तस्वीर आप SSP साहब को देंगे, इंशाल्लाह देखें, लगता है ये कर देंगे कुछ, अगर ना किया तो फिर अल्लाह हाफ़िज़, हमारा फिर यही है। बिल्कुल। हाँ तो इसमें ये सारे मामले में वो भाई जिन्हें चोट लगी है उनकी अब तबीयत कैसी है? तबीयत अब बेहतर हुई है। झगड़ा किस बात का? झगड़ा हमारा भाइयों का है, जायदाद का असल में झगड़ा है। 5 भाई हैं, हम 2 भाई जो हैं वो कह रहे हैं कि ये सारा घर हमें दे दो। अच्छा, पहले हमें निकाला है, पहले सबसे पहले 2001 में मुझे निकाला है, फिर मुझसे बड़े को निकाला है, अब जो सबसे छोटा था वो तो बेचारा बंदा भी बहुत शरीफ है, तो उसको अब एंड पे निकाला है, जब कोई भी नहीं रहा उसके कहा इसको भी निकालो, ये सारे का सारा हमारा हो जाएगा। ये सारा मामला है। और उसको घर से जब मारा है उसके बाद वो चला गया बेचारा, उसको बहुत हालत ख़राब थी, वो पहले हॉस्पिटल रहा, फिर वो अपने ससुराल चला गया, पीछे से लॉक चेंज कर दिए
और वही तफ्तीशी कह रहा है कि मैं अंदर नहीं, आपको मैं अंदर नहीं लेके जा सकता। उधर गेट पे खड़े होके कहता है घर के अंदर, हाँ, घर के अंदर आप नहीं जा सकते, अपने घर के नहीं जाने दे रहा। वो कब्जा उसने करवाया है, मलक शहजाद ने करवाया, और किसने करवाया? वो सारी उनकी मिली भगत थी। पहले उसका मीटर कटवाया, बिजली का मीटर कटवा दिया ताकि ये खुद ही चला जाएगा। फिर उसने वो एसडीओ को कहा कि मेरा मीटर क्यों उतारा, मेरे नाम पे मीटर लगा हुआ है, 1700 रुपया बिल है इसका, इस पे वो कहता है इस पे काट ही नहीं सकते हम, 1700 रुपये बिल पे तो हम काट ही नहीं सकते। उसने कहता मैं पता करा चोरी ना हो गया हो आपका बिल। जब उसने कहा कि मैं पूछता लाइनमैन से पूछा, उसने कहा जी हाँ वहाँ 2 लड़के थे, उन्होंने कहा ये बंदा इश्तिहारी है तो आप ये मीटर काट दें जिसके नाम पे है। तो मैंने काट दिया कि हमारे घर पे लगा हुआ है, लेकिन वो तो बंदा इश्तिहारी है, बिल कौन देगा, आप काट के ले जाओ। कहता ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਚਾਹੀਦਾ हाँ, कहता मैं ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ उसकी वीडियो, उसकी ऑडियो भी हमारे पास मौजूद है जिसमें लाइनमैन कह रहा है कि मुझे उन लोगों ने कहा है तो मैं माजरत चाहता हूँ, मैं दोबारा लगा देता हूँ। उसने फिर दोबारा लगाया, फिर उन्होंने कहा ये तो मीटर भी लग गया। फिर वो गैस तो एक ही है, घर तो एक ही है ना, वो गैस का फिर उन्होंने काट दिया। फिर गैस का जब काटा फिर उसने पूछा कि ये क्या, उस दिन उनकी तैयारी थी ईद, इसको बेचारे को पता ही नहीं था। उनकी बिल्कुल तैयारी थी, उन्होंने हर बंदा हायर किया हुआ था, सारा थाने तक तो उन्होंने मिले हुए थे। उन्होंने फिर उसको मारना शुरू कर दिया। 5 बंदे एक बंदे को मार रहे हो, उसकी वीडियो भी मेरे पास मौजूद है। वो बेहोश पड़ा हुआ, ऊपर से टांगे मार रहे हैं उसके सर पे, और कहते हैं भाई को मरवा जी क्या उस घर हो चुका है? नहीं हुआ फैसला कुछ। लेने वाले तो कोई नहीं होते। हाँ वो कुछ भी नहीं, हमारे बाप के नाम पे है, लेकिन हमारे बाप को भी वर्गलाया हुआ, उसकी भी वीडियो, उसको हाकियों से डराते हैं बाप को, वो डरा हुआ, वो कहता नहीं जी ये सही है, ये सही है। उसको उसकी वीडियो मेरे पास। तो मेरे ऐसा नहीं हो सकता कि एक वालिद है तो वो अगर उसके 5 बेटे हैं तो उसकी जायदाद 5 को जाएगी, चाहे वो जितना मर्जी डरे। क्या ख्याल है? हाँ वो डरते वो उसमें, जितना मर्जी डरे हैं, लेकिन जो जब अदालत में मामला जाएगा तो वो तो उसका आखिर मुझे नहीं लगता कि ऐसा ऐसा हो। लेकिन आप पता नहीं, इधर अदालतें भी तगड़ों बंदों की हैं, माड़े बंदे की ना अदालत है ना थाना है, कुछ भी नहीं है। माड़ा बंदा तो ऐसे ही घूम फिर सकता है, वो भी पता नहीं। तो फिर माड़ा सर की करेगा? माड़ा ट्रेन, हुकूमत को नहीं तो माले ने करना की है माड़ा ट्रेन के नीचे आएगा। यही खुदकुशियाँ इसीलिए करते हैं ना, वो पागल थोड़ी। बंदे दी सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह नाल है माड़े बंदे का सिर्फ। तो भाई ये जो इतनी ये हुकूमत है, पीडीएम की हुकूमत है, 12-13 जमातें मिलके हुकूमत कर रही है, कुछ नहीं दे सकते। ਆਪਣੀ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕੋ ਇਨਸਾਫ ਕੇ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ, ਜੋ ਖਾ ਗਿਆ ਕੋ ਖਾ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਕੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਣ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। हाँ एक तक हो के चल पो, सारे लटकाओ, जेड़ा खांदा है, जेड़ा रिश्वत खांदा लटकाओ, आपे हट जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम तो इसी तरह ठीक होना ना। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन ये आपने सारी ये गुफ्तगू सुनी है। असल में इसके प्रोग्राम का आज क्रक्स यही है, और हमारा जो हमारा मौजू था उसका भी क्रक्स ये है कि असल वजूहात ये हैं जो इंसाफ ने बता दी हैं। इंसाफ इसलिए नहीं मिलता, ये एक आम बंदे की कहानी है जिसके अपने भाइयों ने घर पर जो है ना वो कब्ज़ा कर लिया है, और फिर उन्होंने दावा भी बोला जैसे कि ये साहब बता रहे हैं। और फिर जो तफ्तीशी है पुलिस का, जो कि अवाम के असल में खादिम हैं, वो जो हैं वो भी उनके साथ उन्होंने बताया मिले हैं, उनसे शरबत पी रहे थे। और ये सारी चीज़ें समझ में ये नहीं आता कि ये जो है पुलिस के अवाम के मुलाजम होते हुए ये कैसे किसी पार्टी से पानी पीने के रवादार कैसे हो सकते हैं। और फिर ये सारी जो भी ये सूरत हाल बता रहे हैं ये यकीनन परेशान कुन है। ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से आज मेरे मुल्क में जो कोई भी गरीब बंदा, आम बंदा इसलिए दरबदर है कि ये वजूहात है। आम बंदे की ये हैं, तो जिन लोगों के पास पैसे होंगे वो किस हद तक मैनिपुलेट करेंगे, किस हद तक निज़ाम का बेड़ा गर्क करेंगे, उससे आप और मैं और ये सारा मुल्क यकीनन वाकिफ़ है। ज़रूरत इस अमर की है कि इंसाफ के बोलबाले के लिए हम सबको मेहनत करना होगी, और उस हुकूमत पर ये स्ट्रेस है, और वोट का जो सही इस्तेमाल है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि ऐसी हुकूमतें आएँ जो इंसाफ पर यकीन रखें, इंसाफ ईजी और फौरी हो, और उसी बंदे को आप मुंतखब करवाएँ जो आपके जो मामलात हैं उनको बेहतर तरीके से समझ सके। प्रोग्राम का वक्त चूँकि अपने इख्तिताम को पहुँचता है, इजाज़त दीजिए।